आधी दुनिया एक वायरस से थर-थर कांप रही है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर और हम बात कर रहे हैं कोरोना की, क्योंकि चीन ने कोरोना के आगे अब सरेंडर कर दिया है। हिंदुस्तान में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों से हड़कंप मचा हुआ है और अब दुनिया के एक के बाद एक देश कोरोना से निपटने के लिए जंग का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन जिसने जंग का ऐलान किया है, एक ऐसा भी देश है। उस देश ने कोरोना को हराने के लिए अपनी आर्मी जो है सड़कों पर उतार दी है। चीन के बाद कोरोना के जहर ने इस देश को सबसे ज्यादा परेशान किया है। कोरोना खिलाफ युद्ध की पल पल की अपडेट के साथ एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, जिसमें देखेंगे आप कैसे एक देश कोरोना खिलाफ जंग में उतर गया है। कोरोना के खिलाफ दक्षिण कोरिया का ऐलान जंग। दक्षिण कोरिया का यलगान, अब कोरोना की होगी हार। वायरस वाले दुश्मन को हराने अब सड़कों पर उतरी सेना। चीन की चीत्कार, दक्षिण कोरिया में हाहाकार, युद्ध से होगी हार। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन में कोरोना से अब तक 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। चीन में करोड़ों लोग घरों में कैद हो गए हैं, लेकिन चीन से निकला यह वायरस दुनिया के दूसरे देशों को जकड़ रहा है। दक्षिण कोरिया में चीन के बाद कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और अब दक्षिण कोरिया की सरकार ने कोरोना के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। दक्षिण कोरिया ने अपनी सेना राजधानी सियोल के अलावा दूसरे शहरों में उतार दी है। सफेद रंग के जंपसूट, हेलमेट और मास्क पहनकर बॉर्डर पर रक्षा करने वाले जवान अब देवदूत बनकर शहरों की खाक छान रहे हैं। अब उनके हाथों में हथियारों की जगह स्प्रे है। देश की रक्षा का संकल्प लेने वाले सैनिक अब अपने नागरिकों की रक्षा के लिए सड़कों पर उतर पड़े हैं। दक्षिण कोरिया से आई एक एक तस्वीर हैरान करने वाली है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। हाथों में स्प्रे और पीठ पर लाल रंग का बैग टांगे ये जवान एक मिशन पर निकल पड़े हैं। मिशन है अपने नागरिकों की एक वायरस से रक्षा करना। ये सधे हुए कदमों के साथ आगे बढ़ते हैं, हर चीज को बारीकी से देखते हैं, फिर अपने स्प्रे से उस पर छिड़काव करते हैं। इन्होंने कई इमारतों और हॉस्पिटल्स को अपने कब्जे में लेकर उसे पूरी तरह से वायरस फ्री कर दिया। इसके बाद ये शहर की सड़कों पर निकल पड़े, सड़क पर छिड़काव किया। लगातार ये इसी तरह मिशन में लगे हुए हैं। अब इस वीडियो को ध्यान से देखिए। दक्षिण कोरिया की आर्मी के जवान शहर के अलावा बाहर झुग्गी झोपड़ियों और गांवों तक भी पहुंचे। यहां एक एक रास्ते पर स्प्रे का छिड़काव किया, गलियों में घूमे, गंदे रास्तों पर निकले, एक एक घर पहुंचे, घरों के अंदर छिड़काव किया। ये वो जवान हैं जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए हथियार की जगह हाथों में स्प्रे थाम लिया है। अब यहां देखिए, जिस तरह बड़े बड़े शहरों में खाने के लिए रेस्टोरेंट्स ड्राइव थ्रू बनाते हैं, ठीक उसी तरह साउथ कोरिया में अलग अलग शहरों में ड्राइव थ्रू सेंटर्स बनाए गए हैं। यहां लोग अपनी गाड़ियों से आते हैं, बाहर ही डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ उनका इंतजार करते हैं, गाड़ी में ही उनकी जांच करते हैं और फिर स्प्रे वाले एक रास्ते से वो लोग निकल जाते हैं। ऐसे कई सेंटर्स सेटअप किए गए हैं। चीन के अलावा कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें अब तक दक्षिण कोरिया में ही हुई हैं। चीन के बाद कोरोना के सबसे ज्यादा मामले दक्षिण कोरिया में हैं। दक्षिण कोरिया में 5328 लोगों को कोरोना अपनी चपेट में ले चुका है। दक्षिण कोरिया में कोरोना से अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है। मंगलवार को ही कोरोना के 851 नए मामले सामने आए थे। इसके कुछ घंटों बाद कोरोना के 142 नए मामलों की पुष्टि हुई। दक्षिण कोरिया में अब तक 2,60,000 लोगों की जांच हो चुकी है। दक्षिण कोरिया ने कोरोना के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। हजारों सैनिकों को शहर में सड़कों पर उतारा जा चुका है। दक्षिण कोरिया की सरकार ने $25 बिलियन मदद का भी ऐलान कर दिया है। दक्षिण कोरिया से आने वाली एक एक तस्वीर न सिर्फ चौंकाती है बल्कि परेशान करती है। अब यहाँ देखिए, ये है दक्षिण कोरिया के बड़े धार्मिक नेता। ये जमीन पर सिर रखकर अपने देश के लाखों करोड़ों लोगों से माफी मांग रहे हैं। ये शिंचियोंजी चर्च के संस्थापक ली वन ही हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने अपने चर्च के लोगों के नाम छुपाने की कोशिश की जो कोरोना से पीड़ित थे। चर्च के सदस्य अपनी पहचान जाहिर करने से घबरा रहे थे, लेकिन सियोल प्रशासन ने इनके खिलाफ जांच बैठा दी और आखिरकार इन्होंने जमीन पर सिर रखकर माफी मांगी। अब यहां देखिए, यह सियोल का एक सैलून है जहां लोग अपने बाल कटवाने के लिए आते हैं।
लेकिन यहाँ बार्बर ने इस शख्स को छूना ही मुनासिब नहीं समझा, बल्कि उसने एक स्टिक में कैंची और दूसरी स्टिक में ट्रिमर बांध लिया और इस तरह वो बाल काटने लगा। यह वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं दक्षिण कोरिया में लाखों लोग कोरोना को हराने के लिए दुआ कर रहे हैं, तो कई लोग एकजुटता दिखा रहे हैं। यही दक्षिण कोरिया के मशहूर सिंगर ली जैंग, इन्होंने कोरोना को हराने के लिए अपनी कमाई में से 12 लाख रुपए दान कर दिए। इस तरह यह मुल्क कोरोना से बुरी तरह से घिरा हुआ है और अब तो कोरोना को हराने के लिए वहां की सेना भी सड़कों पर उतर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कोरोना वायरस दुनिया के मुल्कों में जिस तेजी से फैल रहा है, उसने बड़े से बड़े विशेषज्ञों को परेशान कर दिया है। कई देशों की इकॉनमी जो है इससे चरमराने लगी है और अब ऐसे ऐसे वीडियो सामने आने लगे हैं जो ये बता रहे हैं कि ये वायरस कितना ज्यादा खतरनाक है। एक और रिपोर्ट आप देखिए। इन तस्वीरों को बहुत गौर से देखिए। ये है जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल, दुनिया की बेहद शक्तिशाली महिला। ये अपनी छवि और बेबाकी के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इनकी कैबिनेट में ही कोरोना का इतना डर फैल गया है कि इनके इंटीरियर मिनिस्टर ने ही इनसे हाथ मिलाने से इंकार कर दिया। इन तस्वीरों को एक बार फिर देखिए। जैसे ही वो हाथ में फाइल लेते हुए आई और हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया, इंटीरियर मिनिस्टर होस्ट सीहोफर ने हाथ मिलाने से मना कर दिया। वो झेप गई। आसपास बैठे लोग हंसने लगे। इसके बाद चांसलर एंजेला मर्केल ने इशारों में कहा कि अब वो हाथ नहीं मिलाएंगी, सिर्फ दूर से ही हाय हेलो करेंगी। इसके बाद काफी देर तक लोगों के चेहरों पर मुस्कान रही। यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो देखकर आपको कुछ समझ आया क्या? शायद आपको लग रहा हो कि भूकंप का अलार्म है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल चीन के फायर फाइटर सेंटर में 4 फायर फाइटर्स बाल कटवा रहे थे। यहाँ कोई बार्बर या नाई नहीं था, ये खुद आपस में एक दूसरे के बाल काट रहे थे। तभी अचानक अलार्म बजता है। अलार्म बजते ही ये चारों बहुत तेजी से पार्किंग की तरफ भागते हैं, वहां अपना ट्रक उठाते हैं और मदद के लिए निकल पड़ते हैं। आप अंदाजा लगाइए ये फायर फाइटर्स अपने फर्ज के लिए कितने तत्पर थे कि बीच में बाल कटवाना छोड़कर ये मदद के लिए कुछ ही सेकंड्स में भागे। इसके बाद ट्रक में बैठकर एक फायर फाइटर ने अपने कटे हुए बाल दिखाए और पूछा कि उसकी हेयर स्टाइल कैसी लग रही है। यह वीडियो बताता है कि आखिर चीन में कोरोना का कहर कितना है और किस तरह लोगों की सेवा में तैनात ये फायर फाइटर्स अपने फर्ज को बखूबी निभा रहे हैं। इस वीडियो को देखिए। यहां गाड़ी का दरवाजा खुलता है, अंदर से मास्क पहने शख्स निकलता है। दूसरा शख्स उससे हाथ मिलाने के लिए आता है, लेकिन वो उसे रोक देता है। हाथ मिलाने की जगह वो एक दूसरे से पैर मिलाते हैं, यानी लेग शेक करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हुए वो जिससे भी मिलता है उससे हाथ मिलाने के बजाय पैर मिलाता है। ऐसा करने से कोरोना के फैलने का खतरा कम रहता है। ऐसा एक और वीडियो सामने आया है। यहाँ 2 लोग एक दुकान के बाहर खड़े थे, तभी एक शख्स उन्हें सलाम करता हुआ आता है। ये लोग उसे मुंह से सलाम करते हैं, लेकिन हाथ मिलाने के बजाय ये लोग भी पैर मिलाते हैं, यानी लेग शेक करते हैं। अब ये वीडियो देखिए। यहाँ चेक की शर्ट में लागोस के गवर्नर अपने डेप्यूटी गवर्नर का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही डेप्यूटी गवर्नर हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लागोस के गवर्नर हाथ मिलाने से इंकार कर देते हैं। इसकी जगह ये लेग शेक करते हैं। इसके बाद सभी हंसने लगते हैं। दरअसल ये लोग कोरोना प्रभावित इलाके का दौरा करने गए थे। इसके बाद ये वीडियो वायरल होने लगा। For myself, this has been an amazing experience. The way that the staff treated us. अब इन 2 महिलाओं से मिलिए। इन्होंने कोरोना को हराकर जिंदगी की जंग जीत ली। इन्होंने दुनिया में फैले कोरोना वायरस पर काबू पा लिया। हालांकि कई दिनों तक इन्हें इसके लिए अस्पताल के एक अलग वार्ड में रखा गया। इन्होंने बहुत मुश्किलें सही, लेकिन अब इनके चेहरे पर मुस्कान है, क्योंकि बुरा वक्त पीछे छूट चुका है।
I couldn't take it, I don't think. But it's been wonderful. Everybody has been so kind and good to us. ये तस्वीरें जापान से आई हैं। जापान की सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए अगले कुछ महीनों के लिए स्कूल बंद कर दिए हैं। इसके बाद वहां की कंपनियों ने अनोखा फैसला कर लिया। इसके बाद अब लोग अपने बच्चों को भी काम पर ले जा सकते हैं। भले ही शुरुआत में कम बच्चे आ रहे हैं, लेकिन लोग इस पहल का स्वागत कर रहे हैं। इसके लिए अब कंपनियां ऑफिस में ही बच्चों के लिए प्ले सेंटर बना रही हैं। कोरोना से निपटने के लिए पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। यह वायरस बहुत खतरनाक है और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि इसका अब तक कोई वैक्सीन नहीं बना है। इसीलिए इस वायरस से पूरी दुनिया में खतरे का सायरन बजा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।